हाँ तो बिकी डॉस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज एक तुम्हारा सवाल ही लेना है और कह सकते हो काफ़ी हद तक ये रीलिया टॉपिक है। मतलब कि रील पे बनाने का काफ़ी ज़्यादा मतलब बनता है उसका, बट इस पे भी कवर कर ही देंगे। तो सवाल है कि अगर हम फैट लॉस में कम खा भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा फैट कम नहीं हो रहा है, तो बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है, मतलब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि तुम्हें लगेगा तुम बहुत कम खा रहे हो और फिर भी तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो रहा होगा या फिर वेट भी कम नहीं हो रहा होगा। तो वो एक सवाल है तुम्हारा, उसको हमें कवर करना है। पर उससे पहले तुम्हें दो तीन चीज़ों के साथ अपडेट करना है हमें, उसको भी अपडेट कर ही देते हैं। तो सीन ऐसा है, कल का स्ट्रगल जो हमने तुम्हें बताया था कि जो एमसीबी वाला सीन हुआ था, वो एमसीबी कहते हैं ना मेरे ख्याल से, मैं ऐसा तो नहीं कुछ गलत उसको बोलना है, जो भी है नीचे जो गिर जाती है एक तरीके से, क्या कहते हैं उसको, किल स्विच कैसे कह सकते हैं उसको मेरे ख्याल से, जब थोड़ा सा ओवरलोड पड़ता है तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। तो वो सीन तो वो कल भी हुआ था, लेकिन कल रात को सिर्फ एक बार हुआ था। तो जब एक बार हुआ था तो हम उठे और ये हुआ था एग्जैक्ट 12:55 पर। तो हम नीचे गए, हमने ऊपर किया, हम ऊपर आए और हम सही बताएं हमें नींद नहीं आई थी उसके बाद थोड़ी देर, कम से कम आधा पौन घंटा। क्योंकि एक डर था हमें कि क्योंकि उससे एक रात पहले हर 10-10 मिनट पे ये चीज़ हो रही थी, तो हमारे कहीं ना कहीं डर था वो कि अब जाएगी अब जाएगी अब जाएगी, पर वो गई नहीं। तो ये चीज़ है, लेकिन हमने फिर भी आज इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया है। कल जो आया था उसने कहा था कि अगर ऐसा आज फिर से होता है तो बताना, एमसीबी बदल देंगे। तो वो अभी आएगा, अभी 7:30 हुआ नहीं है, 7:30 बजे एग्जैक्ट वो आएगा। तो ये चीज़ भी है और अभी हमें स्टीम लेके आए हैं, मतलब स्टीम लेके आ चुके हैं। तो ये चीज़ भी है। बाकी सवाल पे आते हैं तुम्हारे। तो सवाल, पसीना बहुत निकल रहा भाई। तो सवाल जो हम तुम्हें बता रहे थे, तो ये केस में मान के चलो दो प्रजाति के लोग आते हैं इसमें, कि अगर तुम कम खा रहे हो फिर भी तुम्हारा फैट कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे दो प्रजाति के लोग आएंगे। एक तो वो जो कैलोरी ट्रैक कर रहे हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो कम खा रहे हैं, और वो सच में कम खा रहे होते हैं लेकिन इतना कम नहीं खा रहे होते हैं जो कि उनको कैलोरी डेफिसिट पे बनाए। अब इसमें क्या हो सकता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि कुछ तुम ट्रैक ही गलत तरीके से कर रहे हो, मतलब एज एन कि तुम्हें हो सकता है कि तुम कुछ चीज़ें, क्या कहते हैं, कि तुमने जो कैलोरीज तुमने कंसिडर करी हैं वो तुम्हारे लिए नंबर सही ना हो। और दूसरा केस हो सकता है कि कुछ हिडन कैलोरीज जो होती हैं वो तुम खा रहे होगे, और हिडन कैलोरीज में तुम्हारे मोस्टली कार्ब नहीं फैट्स आते हैं जिनको ट्रैक नहीं करते हैं। और उसमें क्या क्या होता है, तुम्हारा ऑयल, शुगर और क्या कहते हैं पीनट्स, फैट्स के जितने भी सोर्सेज होते हैं वो काफ़ी एक अच्छी कैलोरीज ऐड करते हैं और तुम्हें लगता है पता भी नहीं चलता कि। और ये होता क्या है, क्योंकि मान के चलो तुम इतनी सी भी पीनट्स खाओगे ना, वो तुम्हें कैलोरीज इतनी दे के जाएंगी। तो होता क्या है कि वो तुम्हें फुल तो फील नहीं कराती लेकिन कैलोरीज तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दे के चली जाती हैं। तो वो केस काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। तो इस केस में क्या करना होगा, तो पहली चीज़ तुम हर एक चीज़ थोड़ी सी मोनोटनस रखो। मोनोटनस ऐसे मतलब कि तुम डेली सेम चीज़ खा रहे हो और उसको ट्रैक करो। देन उसके बाद क्या करो इसमें, अब तुम्हें पता है कि हम कैलोरी डेफिसिट पे हैं लेकिन चांसेस यहाँ क्या है कि तुम डेफिसिट पे नहीं हो एक्चुअल में, तुम्हें और कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी तभी जाके तुम एक अच्छे डेफिसिट पे होगे। तो इसमें क्या करोगे तुम कि और जो कैलोरीज तुम खा रहे हो उसमें और कैलोरीज कम करोगे। वो किससे कर सकते हो, फैट से कर सकते हो। पहली प्रायोरिटी रखो कि फैट्स इंटेक तुम्हारा एक अच्छा अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि फैट्स और प्रोटीन वो मैक्रोज हैं जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तुम्हें रखनी है एक अच्छे एडिक्वेट अमाउंट में। क्या अंग्रेजी पेल रहे हैं भाई आज हम, एक अच्छे अमाउंट में रखनी है तुम्हें कि जो तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट या उसके फंक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, देन उसके बाद आती है तुम्हारे कार्ब्स। फिर तुम कार्ब में कट करना चालू कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये है कि तुम ट्रैक करो सब कुछ है कि नहीं है, फिर कम करो और देन सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड। अब फिर आते हैं दूसरे केस में, दूसरी प्रजाति के लोगों में। वो होते हैं, ये है कि वो हद से ज़्यादा कम खा रहे होते हैं। हद से ज़्यादा कम खाने का मतलब ये है कि सिर्फ 1 या 2 मील पूरे दिन में। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ तुम्हारी बॉडी के गार्लिक लग जाते हैं मेटाबॉलिज्म के मामले में। तो उसमें क्या होगा, तुम चीज़ें खा रहे होगे और तुम्हारी बॉडी फैट को स्टोर करने लगेगी, और हो सकता है कि तुम्हारी जब ये चीज़ फॉलो करोगे तो शुरू में तुम्हारा बहुत जल्दी वेट ड्रॉप होगा, फिर एक जगह आके तुम्हारी बॉडी रुक जाएगी। अब क्या है, उसको पता चल गया कि देखो ऐसा सीन है कि हमें खाना तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो पहले इसका जो पचाने की क्रिया है उसके स्कॉडा लहसुन लगाओ
और फिर इसका जो फैट है उसको स्टोर करके रखो एज एन एनर्जी मान के चल लो, या फिर कुछ भी, कि बॉडी तुम्हारा फैट होल्ड पर लगा देगी एक तरीके से, अब नहीं, बस हम कुछ नहीं करने वाले। तो वो केस और एक बेकार सीन होता है जब तुम बहुत ही ज़्यादा कम खा रहे होगे और तब तुम्हारे मेटाबॉलिज्म के लहसुन लग चुके होते हैं, तो वो एक गंदा केस होता है। इसमें क्या करना है, तुम्हें थोड़ी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी, तभी हम कहते हैं कि चीज़ें सिंपल रखो तो ज़्यादा सही है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत कुछ कम नहीं रखना, जितना रखना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखना है। अब बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में भी दिक्कत होती है और बहुत कम करने में भी दिक्कत होती है। तो ये सिनेरियो हैं दो जो हमने आज तुम्हें पंचायत पे ली है। बाकी और तुम्हें अगर कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। और मेरे ख्याल से अब तो दो दिन रेस्ट होगा, क्योंकि मंडे को भी छुट्टी है रक्षाबंधन की, तो जब तक तुम देख रहे होगे तब तक तो काफ़ी टाइम हो गया होगा। लेकिन 2 दिन अब रेस्ट लेना है, 2 दिन कहीं जिम नहीं जाना, कार्डियो भी नहीं कर सकते, घर पे ही करना होगा झाड़ू पोंछा वाला सीन। लेकिन आज एमसीबी सही हो रहेगी, नींद ज़रूर अच्छी आएगी। और बाकी अब हम धीरे धीरे अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोकस करने लगे हैं। इस पे शायद हम रील शेयर करेंगे या फिर अगली जर्नी में इसको तुम डिटेल में देखोगे, क्योंकि वो तब का टॉपिक है और तभी हम तुम्हें अच्छे से उसको समझा पाएंगे, तभी तुम उसकी एक तरीके से एक्चुअल ज़रूरत समझोगे। क्योंकि इसको थोड़ा सा एक हल्का सा पॉइंट उसको ऐसे टच करके आ जाता है। होता क्या है, जब तुम डेफिसिट पे होते हो तो तुम्हारी कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट तुम रियल फूड से पूरी नहीं कर रहे होते हो, देन तुम कुछ चीज़ें सप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो यही हमें बस छूना था। बाकी इसको डिटेल में हम लोग अगली जर्नी में देखेंगे, जो कि सितंबर में तुम देखोगे, अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर से देखना तुम चालू कर दोगे, सितंबर में ही बल्कि, तो वो तभी करेंगे। बाकी तुम पहले देखोगे सुबह की क्लिप और उसके बाद देखोगे वर्कआउट रूटीन, वो देख के बताना कैसा लगा। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो साला बड़ा अजीब लगता है हमें धीरे धीरे, जैसे दिन की शुरुआत इतने लेट होती ही है, पर चलेगा। मेन तो वही चीज़ है कि सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। और कल रात को एमसीबी गिरी थी, पर एक ही बार गिरी थी, लेकिन एक बार गिरने के बाद जब हम नीचे से ऊपर करके आए हैं तो उसका थोड़ी देर तो दिमाग में फटी रहती है ना कि खाली 15 मिनट में गिरेगी, 15 मिनट में गिरेगी, पर गिरी नहीं। तो एकदम वो वाली नींद तो नहीं कहेंगे कि बढ़िया वाली, लेकिन फिर भी कल जैसी दिमाग ख़राब करने वाली नींद तो नहीं है आज, तो सही था। बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं आज। तुम्हारा स्वागत है फिर से एक वर्कआउट सेशन में। आज लेग्स कह रहे हैं, लोअर बॉडी का ही है, लेग्स कह लो। अगेन आज कितने, वही 6 मूवमेंट ही रखने हैं। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लेट नहीं कहेंगे, मतलब कि जो नए रूटीन से आ रहे हैं, तो इसका एक फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि सन्नाटा रहता है तो वर्कआउट जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर क्या कहते हैं, कुछ भी वो नहीं रहता कि तुम्हें ज़्यादा बतियाना हो, ऐसा कुछ भी। तो आओ फटाफट वर्कआउट करो और भाग जाओ, वैसा वाला सीन रहता है। इसीलिए कल हमारा पोजिंग को भी अगर मिला लें तो करीब 1.5 घंटे के अंदर ही हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया था। वो तो उसके बाद हम पंचायत करने लगे थे थोड़ी देर किसी के साथ, मतलब कि एक भाई हैं उनके साथ, वरना कल काफ़ी जल्दी हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया था। और कल वो तब हुआ था जब हमारे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स थे। देखा तो कल 7 मूवमेंट थे, तो और देखा जाए उसमें भी, मतलब देखा जाए अंदर, तो उसमें 2 सुपर सेट थे आर्म्स के लिए, तो काफ़ी जल्दी उस हिसाब से ख़त्म हो गया था। बट सही है, अभी इसको देखते हैं कि कुछ दिन कैसा रहता है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि शुरू के कुछ दिन एक्साइटमेंट में नया रूटीन अच्छा लगता है, कुछ भी नई चीज़ अच्छी लगती है, तो समझ रहे होगे तुम, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या कहते हैं, आज जैसे लेग्स ट्रेन करना है, तो उम्मीद तो ये कर रहे हैं आज थोड़ा और जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए उसके हिसाब से। बाकी आज क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों फोकस करके हमें करना है। इसका मतलब ये आज लेग प्रेस हमें करना है, लेग प्रेस। और क्योंकि पिछली बार स्मिथ मशीन स्क्वाट हमने किया था, तो ऑल्टरनेट लेके चलना है। तो आज लेग प्रेस जाना है, फिर लेग एक्सटेंशन जाना है, फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल जाना है, और आज ग्लूट्स के लिए है। फिर एक मूवमेंट और रखना है, 6 नहीं 5 मूवमेंट ही रहेंगे, वो गलत बोला था हमने। तो एक हैमस्ट्रिंग का और हमें कोई पकड़ना है, क्योंकि 2 क्वाड्स, 2 हैम्स और 1 ग्लूट्स, ये वो है, क्योंकि इनर थाई पिछले वाले लेग्स डे में कर लेते हैं, तो ये चीज़ है। अब हो ये सकता है कि अभी हम सिर्फ तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहे हैं, पक्का नहीं है कि अब शायद जो हमारा एक दिन रेस्ट डे जाता है उसमें हम आर्म्स डे रखें, शायद रख सकते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा
कि एक तो हम उस तरफ ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेंगे अपने क्या कहते हैं चेस्ट एंड शोल्डर एंड बैक वगैरह वाला सीन उस पर, और मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ही बचेगा, लेकिन डिपेंड करता है भाई कितना रिकवरी वगैरह वाला सीन, क्योंकि उसको भी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। बस हमें फील होता है कि एक दिन स्किप जो करते हैं वो शायद ना करें, लेकिन हम समझा रहे हैं खुद को नहीं वो ज़रूरी है, तो उस फेज़ में चल रहा है। तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, तो यही चीज़ होगी कि हम शायद आर्म्स डे रखें या ना रखें, ये थोड़ा सा बीचों बीच चल रहा है ये वाला सीन, ठीक है। बाकी अभी हम वार्म अप करेंगे, वार्म अप करने के बाद शुरू करेंगे लेगिस में सबसे पहले लेग प्रेस करेंगे, उससे पहले दो वार्म अप रहेंगे तुम्हारे हैमस्ट्रिंग कर्ल और एक 50 मीटर की वॉकिंग लंजेस के साथ। ओके भाई, तो पहला मूवमेंट जो तुम बता रहे थे लेग प्रेस ही है, ये दूसरा सेट है। कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा वार्म अप सेट ज़्यादा नहीं लेंगे, तो क्या होता क्या है, ये पहले एक प्लेट लगाएंगे फिर 2 प्लेट लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ तक आते हुए 3 सेट हो जाते हैं। तो वो नहीं चीज़ कर रहे हैं, पहला सिर्फ एक तरीके से वार्म अप किया था जो कि 2 प्लेट से था, अब सीधे एक तरीके से मेन सेट पर आ चुके हैं क्योंकि 4 प्लेट से है। Come on. ओके भाई, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। तो स्लो एंड कंट्रोल डेप्स करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ना। बेल्ट यूज़ करेंगे थोड़ा सा बॉडी को स्टेबल करने के लिए। तुम्हें दिख रहा होगा, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। आज कोशिश ये करेंगे कि आज हैवी ना जाके सीधे लाइट वेट ही रखेंगे। जैसे हम कोशिश करते हैं फुल स्टैक जाने की, तो फुल स्टैक से 5 प्लेटें कम रखने की कोशिश करेंगे, तो वो तुम देखोगे। Come on. अब तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो हैमस्ट्रिंग के लिए ही है। हैमस्ट्रिंग डेड कह सकते हो, रोमेनियन डेड कह सकते हो, जो भी कहना कह लो। और हैमस्ट्रिंग को ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन करता है, ये मेन मुद्दा है।
ये थोड़ा सा इंक्लाइन पे है, दिक्कत बस ये हो जाती है, और पिछली बार हम बारबेल से कर चुके हैं तो वो हम करना नहीं चाह रहे हैं। डंबल से ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन इसमें हम फील करते हैं, तो डंबल इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास एक इनर थाई को कंसिडर करते हुए, वो था वाइड्स एंड स्क्वाट, लेकिन 2 मूवमेंट कॉर्ड्स के कर चुके हैं काफ़ी अच्छे, तो वो अब हम नहीं करना चाह रहे हैं। और एक ही मूवमेंट मेन अभी रह गया है जो हमें हैमस्ट्रिंग को ही देना है, क्योंकि इसके बाद ग्लूट्स को ट्रेन करना है। ओके भाई, उम्मीद है तुम दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा आखिरी मोमेंट जो है वो ग्लूट्स के लिए ही है। अगेन हिप थ्रस्ट तो नहीं कहेंगे, ये होता है तुम्हारा एब्डक्टर। तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं तक था। अगेन टोटल वही 5 मूवमेंट थे और पाँचों काफ़ी सही थे आज, मतलब कि कुछ भी ऐसा हमें नहीं लगा। खाली लेग एक्सटेंशन को छोड़ के उसमें हम इतना ज़्यादा पुश कर नहीं पाए, और बाकी सब में सही था। लेग प्रेस हुआ, चाहे तुम्हारा हैमस्ट्रिंग कर्ल, ये 2 मेजर मूवमेंट थे जिसमें काफ़ी अच्छे से हमने पुश किया और मज़ा भी आया। और हाँ, तुम्हें शायद ये दिखा नहीं होगा, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। लेग प्रेस में और हैमस्ट्रिंग कर्ल में दोनों में हमने ड्रॉप सेट किया है आखिरी में, 4-4 सेट का ड्रॉप सेट। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका था हमें पुश करने का, जो पंप हमें चाहिए था, फिर जो इंटेंसिटी हम चाह रहे थे वो मिली हमें। और धीरे धीरे हम इस लेग में एक, जो हम हमेशा कहते हैं तुम्हें कि हमें इस बार लेग्स में वेन्स देखनी है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि सेपरेशन है इस बार। हम वो चीज़ तो विजिबली हम देख पा रहे हैं, बट जो वेन्स वाला पार्ट रहता है, जो श्रेडिंग वाला पार्ट रहता है, उसको थोड़ा सा मिस अभी भी कर रहे थे। तो वो शायद इस बार पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए, उम्मीद तो उसकी है हमें। बाकी बस भाई यहीं तक रखते हैं वर्कआउट, और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं।